नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ई वोटिंग प्रणाली सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये कैसे काम करती है और ये आखिर हमारे किन किन लोगों को इससे मदद मिल सकती है और किन किन लोगों को ये जो वोट की जो प्रणाली है, जो वोट की जो व्यवस्था है, वो जो वोट का जो स्थान होता है वो वहाँ तक किन लोगों को नहीं जाना पड़ सकता है। यानी कि हमारे देश में जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जो एंड्रॉयड मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। मतदान में इस प्रक्रिया के जो बदलाव को अपने आधार पर बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। यानी इसकी शुरुआत राज्य में 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने आकाशवाणी को यह बताया कि यह प्रक्रिया एंड्रॉयड मोबाइल ऐप आधारित होगी, जिससे कि यह एप्लीकेशन के माध्यम से चलाई जा सकेगी और इसकी शुरुआत पायलट आधार पर की जा सकेगी। यानी ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों, ये जो प्रणाली है ये कैसे काम करती है और इससे किन लोगों को सुविधा मिल सकते हैं। तो ई वोटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक ऐसी डिजिटल प्रणाली है जिसके जरिए मतदाता अपने वोट को ऑनलाइन सुरक्षित तरीके से दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया खास तौर पर उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी जो कि शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, जैसे कि प्रवासी मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांग या गर्भवती महिलाएं या अन्य गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति या जो विदेश में रह रहे नागरिक को। यानी कि राज्य चुनाव जो आयुक्त है उसमें जो दीपक प्रसाद है वो यह पहल शुरू करते हुए राज्य को 28 जून से होने वाली जो आगामी नगर निगम चुनाव है उसको लेकर ये बहुत बड़ा फैसला किया है। यानी दीपक प्रसाद ने यह भी कहा है कि ई वोटिंग प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। यानी मोबाइल ऐप के जरिए पूरी की जाएगी और इसमें अब तक करीब 10,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के पंजीकरण कराया है और 50,000 जो मतदाता है वो ई वोटिंग के जरिए और बिना मतदान केंद्र पर जाए अपने जो मत है, जो अपनी जो पावर है उसका अधिकार और का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन इसको तैयार करने वाला जो बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग ने इसको खुद तैयार किया है और इसको जो है पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। और दोस्तों एक अच्छी खबर यह भी है कि ये जो प्रक्रिया है ये आगे की भी विधानसभा चुनाव हो या जितने भी चुनाव आने वाले हैं उस सब में देखने को मिल सकता है। यानी राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने यह भी कहा है कि यह फुल प्रूफ डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इसमें ई वोटिंग सिस्टम में जैसे जो ब्लॉकचेन होता है, एक दूसरे से जो लिंक सिस्टम होता है, उसमें प्लेटफॉर्म लाइन विटनेस और डिटेक्टिव यानी फेस मैच, लाइव फेस स्कैन और फेस कंपैरिजन जैसी विशेषताएं होगी। इसमें वोटिंग को छेड़छाड़ से प्रूफ बनाया जाएगा। इसमें दोस्तों पंजीकरण की भी कुछ अलग ही व्यवस्था है। यानी कि मतदाता को ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा। जो अब तक 10,000 से अधिक मतदाता इस पे पंजीकृत हो चुके हैं और 50,000 से अधिक मतदाता ई वोटिंग का इसमें लाभ ले सकेंगे। इसमें जो दोस्तों 2 प्रक्रिया के रूप में इसमें जो फेस है वो फेस के रूप में इसको जो वेरिफिकेशन है वो कर पाएगा। इसमें एक फेस स्कैन और दूसरा है जो लाइव फेस मैचिंग के जरिए जो मतदाता है उसकी पहचान की जाएगी। दोस्तों ये जो हमारे सरकार द्वारा यानी बिहार सरकार का जो कदम उठाया गया है यह राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक भारत के पहले केवल इससे पहले जो दोस्तों यूरोपीय देश थे एस्टोनिया, उसमें यह प्रणाली लागू की गई थी। अब भारत की जो बिहार राज्य है इसमें यह पहल लागू होने जा रहा है। ई वोटिंग प्रणाली में लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है एक नई ऊंचाइयों को जो
छूने की जो शक्ति है उसमें इसका देन है। यह न केवल मतदान को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आम मतदाता को भी प्रक्रिया से सीधे जोड़ पाएगी और समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम यह साबित हो सकते हैं हमारे भारत देश में। अगर यह प्रयोग जो सफल रहा तो इस भविष्य में सिर्फ पंचायत और विधानसभा चुनावों में अपनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो दोस्तों ये वीडियो और इस वीडियो के बारे में जो जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।